जब उसका सामने आया तो उस पर बहुत ऐतराज़ हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ। अब जो पॉपुलेशन है वो तो सबके सामने है, लेकिन लोगों ने जिनको ऐतराज़ है उन्होंने एक सवाल उठाया। वो सवाल ये उठाया कि जो पॉपुलेशन की जो समस्या है, जी टीजर था, जो भी जारी हुआ उस पर ऑब्जेक्शन बहुत हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जो जनसंख्या का मुद्दा है जिस पर आपने फिल्म बनाई है, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि आपने एक वर्ग विशेष को रख करके कि सिर्फ पॉपुलेशन के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। ऐसा क्या है कि इसमें कितना आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अन्नू कपूर साहब से सवाल कर रहा हूँ। मैं इस फिल्म में एक रोल कर रहा हूँ, ना तो मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और ना ही मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। हमारे चारों प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में श्री वीरेंद्र भगत हैं, उसके बाद श्री रवि गुप्ता हैं, श्री बालक सिंह जी हैं और संजय नागपाल जी। नहीं, ये चार आपने मोबाइल नीचे लो यार, और मोबाइल ले लो भाई इनका, ठीक है ना। सो मोबाइल आपके प्रश्न का उत्तर ये लोग ज्यादा जी सवाल आप गलत आदमी से सवाल आपने सर एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले फिल्म देखिए फिर कोई राय कायम कीजिए। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। बिल्कुल सही बात है, आपने फिल्म देखी और मैं फिल्म देखता लेकिन क्योंकि पूरी फिल्म एक ही समुदाय से है, ना फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना टीजर देखता हूँ, ना ट्रेलर देखता हूँ, ना न्यूज चैनल देखता हूँ, ना न्यूज पेपर। नहीं सर, लोग बड़ा आपको गधा कोई नहीं मिला। नहीं सर, लोग सही देखते हैं तो मुझे मालूम नहीं, आप इनसे पूछिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई जी ठीक है, बातें करते हैं, इनसे कंट्रोवर्सी चल रही है, हम लोग सब इतने परेशान हो गए। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, कल फिल्म रिलीज हो रही है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, छोड़ दो कंट्रोवर्सी के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज फ्रेश शुरुआत करते हैं भाई। नहीं, जो कंट्रोवर्सी जिस सीन पर थी वो कट कर दिए गए हैं। अरे वो छोड़ दो, उस वाले मुद्दे को हटा ही दो, आज अच्छी बातें करते हैं भाई। देखिए जी, दो लाइनें बता रहा हूँ। हाई कोर्ट ने हमारे 12 फिल्म के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था, स्टे ऑर्डर रिमूव कर दिया है और 21 जून यानी कि कल फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैटर हैज बीन सॉल्व्ड बिटवीन द पेटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। चलिए आगे बोलिए। इस मुद्दे की बात जबरदस्त इरफान भाई, मेरा नाम अन्नू जी, इस फिल्म में आप बहुत अच्छे किरदार में बड़ा अच्छा आपने रोल अदा किया है। और इस जब लास्ट में जो सब टाइटल आता है उसमें लिखा था कि अनु कपूर कंपोज बाय अनिल कपूर, तो आपने कुछ कंपोजिशन किया है कि इस गाने में, इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ, कल देखी मुझे। तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे प्रोड्यूसर्स ये जो 4 मस्केटियर्स, 3 मस्केटियर्स नहीं, अलेक्जेंडर डुमा 3 मस्केटियर, 4 मस्केटियर्स हैं, ये लड़ाके हैं और इनकी डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत के डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता की डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं, किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पर टिके गए। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उन सर्कमस्टांसेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वहाँ पर, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा। वहाँ पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता है तो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो ये हो गया। 3 कव्वालियाँ हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है। 3 कव्वालियाँ जो हैं वो म्यूज़िक डायरेक्शन मेरा है। 2 जो लिखा जो कविता है, फर्स्ट 2 जो है उसमें सूफी खान साहब भी शामिल हैं, एक बंद इन्होंने लिखा है। और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम वो कब आता है? नातिया कलाम मेरे मुस्तफ़ा। तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है। तो वो लिखा भी मैंने और कंपोज भी किया है। और अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पड़ा, जबकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ,
लेकिन मेरे हाथ इतने बंध चुके थे और ये चारों मुझ पे इतना प्रेशर डाल रहे थे। मैंने 3, 4, 5 लोगों को ट्राई किया, आनंद शर्मा जी ने म्यूज़िक अरेंज किया है। तो इस तरह से ये फिल्म बनी, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी। और बाकी तो किन सर्कमस्टेंसेस से गुजर के कहाँ फंसी है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बहरहाल अभी आपको फिल्मों में काम भी, तो मेरा मतलब ये था आपको अभी कंपोजिशन भी करनी पड़ेगी आगे चल के और गाना भी पड़ेगा, क्योंकि बड़ा अच्छा। देखिए सर, बात ऐसी है कि मैं तो मजबूरी के अंदर इस लाइन में आया हूँ। इस लाइन में मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं थी। मेरा तो बहुत अच्छा एकेडमिक करियर था सर। अगर मेरे माँ बाप गरीब नहीं होते, थोड़ा पैसा आगे बढ़ा देते तो मैं IAS कहीं बनता। मैं मजबूरी में इस लाइन में आया, लेकिन मजबूरी में आया कि पैशन से आया किसी भी, मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब मैं आया होऊंगा तब शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे। अभी 42 ईयर्स हो गए, लेकिन मैंने अपने दामन पे कोई हर किसी के सामने फैला नहीं, हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। हाथ नीचे, ये 600 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है अभी स्टार्टिंग में, और बाकी आप लोग ऑडियंस जैसे इसकी रिव्यू देगी, देखती जाएगी और स्क्रीन बढ़ता जाएगा। हेलो, यहाँ पर सामने मेरा सवाल अनुज जी से नहीं है बल्कि डायरेक्टर से है और 4 प्रोड्यूसर से है। सर, हम ये पिक्चर लोग क्यों देखना चाहेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहली बात तो ये फिल्म बात करती है पॉपुलेशन के मुद्दे की। ये एक नारी की आवाज़ की बात करती है, जो औरत, जो एक नारी है जो कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ उसकी हसरतें अंदर ही रह जाती हैं, लेकिन वो कुछ बोलना चाहती है, उसके दर्द को बताती है, एजुकेशन के मुद्दे को बताती है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं कहूँगा तो जो हमारे समाज में नारी को बोलते हैं कि बराबरी का स्थान मिल गया, सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई दिल पे हाथ रख के बताए क्या ऐसा है कि हम बराबरी का दाता समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सुबह की अगर चाय बनाने की बात आती है, आज भी सुबह उठ के औरत ही चाय बनाती है। आज भी मुझे लगता है 10 में से 9 घर में तो औरत ही चाय बनाती है। तो उसकी बराबरी की बात करती है फिल्म, उसके सम्मान की बात करती है, उसके हक की बात करती है। ये फिल्म उसी मुद्दे की है। माइक में बोलो। आज की डेट में आप देखिए हर लोअर क्लास मिडिल फैमिली में अलग पैसे थोड़ा आगे आ जाओ भाई, इस टाइम में दिखाया हुआ है। आप आगे माइक ले लो आगे। हाँ, जो इसमें फिल्म में दिखाया हुआ है वो एक फैमिली की कहानी है जो हर जगह हो रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा, देखा आप इनफैक्ट सबके गांव में, विलेजेस में चीज़ें हो रही है जो हमने फिल्म में दिखाया हुआ, रियल चीज़ दिखाया हुआ। आप लोग देखेंगे तो आइडिया होगा क्या फिल्म है, कैसी है और क्या है। आइडिया हमें राइटर लेके आते हैं हमारे पास में राजन अग्रवाल जी बैठे हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है और इनकी स्टोरी जब रवि गुप्ता जी के पास आई तो स्टोरी को सुन करके हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया जाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बताया कि स्त्री का शोषण होता है तो नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए हमारे परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन आज कई ऐसे भी घर देखे हैं जिनके इतने बच्चे हैं कि उनको बच्चों का नाम भी याद नहीं रहता। हमने जब ये फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था, वीरेंद्र भैया आप जानते हैं क्योंकि आप थे वहाँ, 5 अगस्त 2022 को हमने इसका पोस्टर रिलीज किया था। तो उसके ऊपर एक स्लोगन डाला था कि बहुत जल्द हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज अनुसार हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। इसके जो डायलॉग्स राइटर्स हैं, जज साहब जब कल क्वेश्चन मार्क हो रही थी तो इन्होंने कुछ जवाब भी दिया था, सूफी खान साहब जिन्होंने डायलॉग लिखा है। और इसमें से मैं पूछना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने मीडिया शो रखा था, तो कुछ लोग हैं जो फिल्म देख कर आए थे। कितने लोगों ने फिल्म देखा? मैंने तो किसी से पूछा भी था, मैं फिल्म के ऊपर देख के, हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे देख चुके हैं फिल्म। कभी कभी ऐसा लगा कि नो लॉट ऑफ वो डायलॉग मैंने बोला तुमको अल्लाह अकबर 3-4 बार आता है। दैट इज द ओनली आई फेल्ट। आपको बता दूं,
जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, कौन बोल रहे, तो वो मन की आवाज़ है। जब आपको लगता है पाजी थोड़ा पीछे, पाजी कॉन्टेक्स्ट की भी जरूरत है। तो हमारी फिल्म में तो कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, जब भी यूज़ हुआ है अल्लाह अकबर, तो कोई भी ऐसे नहीं बोला गया कि आप बोल दो, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। जब ऐसी कोई बात हो रही है जहाँ अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर करने वाली बात है, इसलिए वहाँ पे अल्लाह अकबर बोला। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कौन सी डिड यू फील कि जब कोर्ट ने भी और सेंसर ने भी सर्टेन डायलॉग्स को काटने बोला तो वो फर्क पड़ा है एज अ राइटर? हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं लिख रहे होते सेंसेशनल बनाने के लिए, कोई डायलॉग नहीं लिख रहे होते या आपको अपने आप को साबित करने के लिए। कहानी के साथ जो जस्टिफाइड डायलॉग थे वो लिखे गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जज साहब जो हमारे माननीय जज साहब ने फिल्म की तारीफ की, अरे पाजी तारीफ करी उन्होंने, ये अरे पाजी नहीं है जिसका दिमाग आप ये फिल्म साइड में बैठ जाए। अरे पाजी तो उसी के हिसाब से तो कहीं भी हमने एग्जैजरेट करने की कोशिश कहीं भी नहीं की। आपने फिल्म देखी तो आपको और देखिए सर, ये बेसिकली क्या था कि आप सेंसर बोर्ड की बात करें कि काटी थी, सेंसर बोर्ड की 3 कमेटी ने इस फिल्म को पास किया था। पहली कमेटी में कल कोर्ट में भी बात कही गई कि 6 लोग थे, दूसरी कमेटी में 8 लोग थे, और तीसरी कमेटी जो था वो हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया था, और उसमें 3 लोगों ने देखा जिसमें एक मुस्लिम बैकग्राउंड से भी लोग थे। उन्होंने भी ये बात की, जो पेटिशनर थे और भी एक पेटिशनर जो थी उसके साथ 3-4 पेटिशनर और ऐड हो गए, उन्होंने एक ही बात कही कि ये फिल्म टीजर ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा है। तो जज साहब ने एक ही बात कही कि देखो ये फिल्म मैंने देखी है, और ये फिल्म महिला सशक्तिकरण की, महिला की आवाज़ उठाने की, महिला के बारे में बताने की, तो ये फिल्म कुछ तो दर्शाती है। तो पहले आप फिल्म देखो फिर आप बात करना। 1 मिनट का टीजर देख के आप फिल्म की जजमेंट नहीं कर सकते हो। जब महिला की आती है, जब महिला की बात आती है, तो मैं मुस्कान से पूछना चाहूँगा कि आपने इसमें एक बड़ा रोल जो निभाया, उसके बारे में क्या कहेंगे, आपको क्या कहना है? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने शाज़िया का कैरेक्टर किया है वो ये दर्शाता है कि कोई भी फैमिली अगर उतने बच्चे करे जितने पालने के लिए वो सक्षम है, तो उनको वो एक बहुत बेहतर लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं, और हर फैमिली के लिए बेटर होगा, हर कंट्री के लिए बेटर होगा। ये गलत नहीं है कि आप एक बच्चा कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं कि 3। बात यह है कि आप कितनों को पाल सकते हैं, कितनों को सही से पालने के आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आप अच्छे से पाल सकते हैं, एक अच्छी तालीम दे सकते हैं, तो ज़रूर बच्चा करें। तो वही शाज़िया का कैरेक्टर मेरा पोर्ट्रे करवाता है कि मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने एक बच्चा किया, जिनको पालने के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थी, तो इनको वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए हैं। शाज़िया अपनी लाइफ में खुश है, वो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में ट्रिप्स पे जाती है, वेरास यही 12 बच्चे अपनी लाइफ में दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी कि वो आगे जाके उनको एक अच्छी लाइफ दे पाए। सो द मूवी इज पोर्ट्रेइंग कि आप उतने बच्चे करें, उतना ही परिवार बढ़ाएं जिनको आप अच्छे से पाल पाएं। बहुत सोशल मैसेज है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और बहुत ही अच्छी मूवी है। आप जब सब देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा एक सपना मूवी बनती है, बस मेरा एक मिनट किस कम्युनिटी, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि द कश्मीर फाइल बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, द केरला बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, हलाला बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाए? आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो मुसलमान या पारसी और जितने भी लोग हैं जो अलग अलग धर्म के, वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। एकता में अनेकता यही है, तो क्यों ना हम मुसलमान की कहानी कहें। और मैं आपको बताता हूँ, आप केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल की कहानी और उसका प्रमाइस बहुत अलग है। ये प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये एक फैमिली की कहानी है। इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम ये पेश करना चाह रहे हैं ऐसा हुआ था तो हम ऐसा कर, ये आज की कहानी है सर। और मुसलमान है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद प्रॉब्लम की बात नहीं, आपने नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि टारगेट सिर्फ एक ही कम्युनिटी हो और कम्युनिटी के ऊपर तो मूवी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है सर? नहीं सर, संजय लीला बंसाली भी बनाते हैं, बट वो किसी कम्युनिटी को डिमोनेटाइज ऐसा नीचे नहीं गिराते हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी आपने जिस तरह मेंशन किया सर कि सेंसेशन नहीं बनाना है, आपने जो टीजर रिलीज किया था, जिस वजह से हाईकोर्ट ने आपको जो कट करने का पार्ट जो कट करने के लिए कहा गया है आपको, वो आपने पार्ट कट किया, राइट? जो टीजर था पहले जो आपने बताया था, वो टीजर में आपने आधी आयत को क्या कह सकते ट्रांसलेट कराकर बताया था, वो आपने पूरा ट्रांसलेशन क्यों नहीं बताया सर? टीजर था इसलिए। टीजर था तो सेंसेशन तो वहीं से बना, राइट? आप एक बात बताओ,
फिल्म का स्निपेट्स होते हैं टीजर, पूरी चीजें अगर मैं उसी पे दिखा दूंगा तो फिल्म में दिखा दूंगा। और दूसरी बात, एक मैं आपको चीज कंफर्म करना चाहता हूँ जी, मैं टीजर पे वैसे बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं। नहीं, एक कंफ्यूजन इधर ये है कि हाई कोर्ट ने नहीं बोला लाइंस हटाने के लिए, ये हम लोग पहले ही हटा चुके थे। ये गलत फहमी है मीडिया के अंदर कि हाई कोर्ट ने बोला फिर हमने, हम पहले ही हटा चुके थे। दूसरी बात ये बात अगर किसी धर्म, ये कहानी है, अगर हिंदू में बात होती, मुस्लिम छोड़ दीजिए, तो तब आप लोग ये क्वेश्चन करते क्या पहले हिंदू जो फिल्में बनी है उसमें पंडित जी कत्ल कर रहे हैं किसी का, कोई रेप का सीन हो रहा है, जब ये सब बातें तब क्यों नहीं आई? सर काफी नहीं, कभी नहीं आई। पीके फिल्म में आप संजय लीला भंसाली की बात मत करो, आप इधर चीजें हुई है, ऐसे नहीं हुई है, कभी हिंदू धर्म को ऐसे गिरा कर नहीं बात। अरे पहले तो हिंदू बहुत सारे ठाकुर की फिल्में बनी है, आप देखिए उठाकर, अब ठाकुर समाज में जाके बोलते हैं, आप सैकड़ों फिल्में उसमें बनी है पहले के टाइम। पहली बात तो ये देखिए, इस कम्युनल मत बनाइए भाई। जब एक फिल्म बनती है ना तो उसके लिए कहानी आती है, एक राइटर कहानी लेकर आता है, उसको बुनते हैं, बनाते हैं, और उसमें ये नहीं सोचते कि अरे हिंदू की बनाएंगे तो ऐसा होगा, मुस्लिम की बनाएंगे तो ऐसा, ईसाई की आएंगे। फिल्म अच्छी बननी चाहिए। बहुत आपने फिल्म देखी है? नहीं सर, मैंने आप प्लीज एक बार फिल्म देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, फिल्म देखिए, ये जो आपका परसेप्शन है चेंज हो जाए। बट एक और यहाँ पर क्वेश्चन ये आज ही क्यों, ये 15 साल पहले। अनु कपूर जी, सर अनु कपूर जी, मुझे जब इस फिल्म का जी प्रोड्यूसर से ये क्वेश्चन है, ये जो मूवी बनाई गई है, ये 15 साल पहले अगर आप बनाते तो कहीं ना कहीं समझ में भी आती कि तभी बच्चे बहुत ज्यादा पैदा किए जाते थे, बट अब तो इतना एजुकेशन बढ़ चुका है कि अरे भाई हमने रिसर्च की है, 2 मिनट भैया बस, हमने रिसर्च की है, हम लोग अपनी एडी टीम के साथ में गए थे, ऐसी जगह अपने रिसर्च की है, बच्चा पैदा करने से पहले पूछा भी नहीं जाता है कि आपको बच्चा चाहिए कि नहीं। अब खुल के बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिल्म है, फिल्म के तरीके से बात करते हैं। एक हमारे जज साहब ने बोला, एक डायलॉग माई बॉडी माई चॉइस, ये सिस्टम ही नहीं है। खुल के बात करेंगे तो ये है, वहां जाते हैं बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है, तो वही चीज है। उस चीज को बताइए कि बच्चे अभी नहीं हो रहे, ज्यादा हो रहे, बच्चे आज भी उतने पैदा हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। सर ये एरिया आप बता सकते हो, आपका रिसर्च जो था वो कौन से एरिया में, क्योंकि एजुकेटेड फिर आप एक नया मुद्दा बना दोगे। अनु कपूर जी, मेरा सवाल आपसे है, अनु कपूर जी अच्छी बातें करते हैं भाई, प्लीज, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था। अनु कपूर जी एजुकेशन को लेकर ही बात कर रही हूँ, गलत नहीं किया है। और आपके सवाल सर आंखों के ऊपर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मुस्लिम फैमिली लेड बाय उस्ताद मंजूर अली खान सदरी। दैट्स इट, मैटर हैज बीन सॉल्व्ड। थैंक यू वेरी मच। 15 साल पहले आप 30 साल की नहीं थी, 15 साल पहले आप केवल 15 साल की थी। तो हर चीज का अपना एक वक्त होता है, अपना एक एरा होता है, अपना एक टाइम होता है। हो सकता है अगली फिल्म कमल बाबू जो है किसी और के ऊपर बनाए, हो सकता है एटॉमिक वार के ऊपर बना दे। तो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी हमें मिलनी चाहिए, कलाकार को मिलनी चाहिए। लैंग्वेज के लेवल के ऊपर पहले भी लोगों ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, और जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ फिल्में, लेकिन उन्होंने भी कुछ हरकतें तो ऐसी की हैं। वो क्या आई थी, अकबर खिलजी, क्या है बताना, क्या नाम था, संजय लीला भंसाली, कोई बहुत आदर के साथ हिंदू धर्म का वो कर रहा था। मेरा संबंध किसी धर्म से नहीं, मैं नास्तिक आदमी हूँ, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। मजहबी समझती हैं आप, मजहब धर्म रिलीजन, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी नहीं। आप समझे मेरी बात? तो जिन साहब का आपने नाम लिया है, वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं और कितना हिंदू धर्म का अपमान किया है उन्होंने, उनके ऊपर तो आए जूते भी पड़े ना। फिर तो ऐसा रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमको अपने बीच में नहीं आने देनी है, इतना एक मैं इल्तिजा कर सकता हूँ। अनु कपूर जी, मेरा सवाल आपने एक सवाल पूछा था, जी देखने क्यों जाए। देखा भाई, कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारे एक्टर्स फिल्म इसलिए करते हैं कि उनका रोजगार आमद है, ठीक है, और फिल्म इसलिए करते हैं कि फिल्म अच्छी चले, लोग ज्यादा से ज्यादा देखे। मेरे प्रोड्यूसर ने अगर 10 करोड़ लगाए हैं तो उनके जेब में 250 करोड़ आने चाहिए। हम
आपका जवाब ये है कि फिल्म क्यों देखने जाए। भाई साहब फोर्स नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया हमारी फिल्म देख के हमें ग्रेटफुल करें बस। अनु कपूर जी, मेरा सवाल है आपसे, अभी हो गया, अभी आपका जी मुझे पिक्चर से आपको लोगों तक क्या नहीं, वो तो बात हो। सर मेरा सवाल सुनिए। कहा क्यों देखने जाए, तो मैंने कहा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज मीडिया हमारे सामने आया है, हम आपको ऑर्डर नहीं कर सकते, हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी सी सर एक सवाल बात बताता हूँ, देखो औरत की आजादी की बात। कुछ लोगों ने जो फिल्म देख ली ना, इधर मुझे लगता है 10-5 लोगों ने फिल्म देखी है, क्लाइमेक्स देखा होगा, ठीक है, जज ने जब अपना आदेश दिया, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग शूट कर रहे थे, उस आदेश के बाद कम से कम 15-16 और तो रोने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी जो एक्टर से रोने लगे, लिटरली आंसू रोने कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए था। ये सच बात बता जी। अनु कपूर जी, मेरा सवाल है आपसे, मैं जब इसका टीजर जारी हुआ तो मुझे एक फोन आया, जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, फिल्म बनी है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने अनु कपूर जी को कभी ऐसा जो विवादित फिल्में हैं कभी हिस्सा नहीं देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप उनसे एक सवाल जरूर कीजिएगा, जैसे वो कह रहे हैं कि जब फिल्म रिलीज हो जाए आप देखें तो तब राय कायम कीजिए। तो उसमें लड़के ने मुझसे सवाल किया कि जैसा भी इन्होंने जर्नलिस्ट ने भी कहा है कि आयत सूरह बकरा की आयत को आपने जरा सा उठा करके बीच से और ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे इस कम्युनिटी में, इस समुदाय में सिर्फ मुस्लिम औरतें बच्चे पैदा करने के लिए हैं या सिर्फ उनको खेती समझा जाता है। तो इस तरीके की क्या जरूरत पड़ गई है अनु कपूर जी को फिल्म में काम करने की, ऐसा उसका सवाल था कि ये जरूर कीजिएगा। अब उसी कम्युनिटी से सवाल आया जिसकी आप बात कर रहे हैं। सर ये मेरा साइड प्रोफेशन नहीं है, अच्छी स्क्रिप्ट होगी, मेरे प्रोड्यूसर ने अच्छा पैसा देगा, काम ठीक है, डायरेक्टर ठीक है, मैं स्क्रिप्ट कर लेता हूँ। उनको ये बोलने जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था, उनको एक सेकंड प्लीज मैम, उनसे एक मेरी तरफ से एक बात बोल देना। यूट्यूब पे जितनी बातें आपने मुझे बोले ना, टाइप करके डालेंगे, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, ठीक है, औरत शौहर की फर्मा बरदारी के लिए, ये डालें, टाइप करें, मिलियंस वीडियोस उनके सामने निकल के आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े आगलाओं के, बहुत बड़े बड़े मौलानाओं के। तो ये क्वेश्चन तब क्यों नहीं किया भाई? मैटर हैज बीन सॉल्व्ड। अच्छा है लोग यहाँ पे आए, आप सर ये आबादी में बहुत मशहूर है, बहुत शुक्रिया जी। सर ये क्वेश्चन है, सर ये क्वेश्चन है, एक सेकंड दादा, एक सेकंड लेडीज स्त्री का सम्मान करना सीखे। बोले Director said no, the climax you almost do not agree with what is happening. Your reaction to that in personal life and had it the film not released because you all are very young to the field. Tell me about that. I like to say, I like to add on the thing that Kamal sir said. Not only women, actually Muslim women cried. And I don't know why people are making it an issue about Muslim. Have you read that translation of 2 to 3 ayat? Just open your mobile phones and search that ayat and just see the translation. I like to say to you all, are you taking the responsibility of every household and are you saying कि कोई भी घर में ऐसा नहीं होता होगा? I just want to know, एक घर की कहानी है dude, let's not just generalize into Muslim घर। और मेरे घर में जब मैंने वो ट्रेलर दिखाया इतना प्यार मिला, my mother, my family, every woman of my house were touched to their heart, मतलब वो रो भी, क्योंकि एज ए वुमन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये इश्यूज हर घर में देखते हो, मतलब मैं देखी हूँ ये सारी इश्यूज एंड कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में इन इश्यूज को लाना। सो मुझे ऐसा लगता है इसको ये मजहबी रंग देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ना मेरे घर वालों ने ऐसा सोचा कि एक मुस्लिम घर दिखा रहे हैं या ऐसा उनके दिमाग में आया ही नहीं, तो व्हाई आर वी थिंकिंग लाइक दैट? I just wanted to say. सर मेरा क्वेश्चन है, You play the mother. I play Anuji's wife, Ustad Manzoor Ali Khan's wife. Ustad Manzoor Ali Khan's wife. Yes. So climax. I think third. Correction. नहीं 11 बच्चे हैं ना, तो अगर मैं एज के हिसाब से Divide मत करो अभी। देखिए वो कमिट फिल्म में कहीं कमिट नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों के डायरेक्टर साहब के साथ मेरा डिबेट है
कि ये थर्ड वाइफ होगी इनकी, सेकंड, क्योंकि बच्चों की जो उम्र है ना, ये सबसे बड़े मेरे बेटे हैं, नंबर 1 के ये हैं, नंबर 2 ये बैठे हुए, नंबर 3 बेटी वो बैठी हुए, तो जिसके माशाल्लाह इतने जवान और खूबसूरत लौंडे लौंडियां होंगे, आप समझ सकते हो को क्या मेरे को तो आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल हो यार, इसीलिए फिल्में नहीं देखता कि मैं अपने आप को बहुत बदसूरत पाता हूँ, आप सब लोग बहुत खूबसूरत हैं, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी। सर जी, एक मेरा क्वेश्चन है सर मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत इजी होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ के फिर हम उसी पे क्वेश्चन आंसर्स करें, क्योंकि जब मैंने ये कैरेक्टर किया, स्पेशली बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत सफर करता है थ्रू आउट द मूवी में, एंड यही कैरेक्टर है जिसके पास वो वॉइस नहीं है। ये मदर है जो इतने मतलब बहुत कम एज में 5 बच्चों की माँ है और 6वां बच्चा इसके पेट में है, तो और दिन पर दिन वो अपनी ड्यूटीज निभाती है, वो अपने शौहर की बातें मानती भी है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम है, आप हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई किसी भी घर में जाके देखिए, एक्चुअली ना रिलीजन को हटा के देखिए, मेल फीमेल के उसमें अगर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि a lot of times women give control to the men because that's how society has been formed. Yeah. How much do you agree with your character? So I am very different from my character in life. I like speaking. And मेरा कैरेक्टर तो बोलता ही नहीं है, बेचारा सहता ही रहता है। तो honestly when I was preparing for the character, I did not agree with the character. मेरे को हर दिन मैं सोचती थी यार कि as an actor आप choices लेते हो ना कि यार ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा होगा, ये क्यों नहीं आवाज उठा रही है, इसको इतनी प्रॉब्लम है, तो ये बोलते कि नहीं करना बच्चा, चली जाए अपने घर वापस, चली जाए मायके ही वापस चली जाए। But then the story tells that कि actually a lot of times we take decisions because हमारे पास कोई choice होती ही नहीं है। Yeah, so of course I did not agree with the character. What happened on the climax? क्या हिला दिया ऑडियो कैसे हो गया? अरे वो माइक हिला दिया ना So if I tell you the climax, you will know the movie ना? आपको मूवी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सर हमारे 12 की शुभकामनाएं मेरी आपको है, और ये सब्जेक्ट अच्छा आपके लिए है। कुछ लोगों की सोच है जाने भी तो यारो सोच को बदलो, और एक महिलाओं पे आपने आवाज उठाई है, अरे फैसला करो। इस बधाई के जो आप, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप बधाई दे रहे हैं। इस बधाई के हकदार मेरे चारों प्रोड्यूसर वीरेंद्र भगत, संजय नागपाल, रवि गुप्ता और शिव बालक सिंह तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट श्री कमल चंद्रा है। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सब आगे भी चाहे वो कोई भी मजहब हो, कोई रिलीजन हो, ऐसी आवाज उठाते हैं। अरे हम तो अगला हमारे को हुआ तो इससे भी ज्यादा, हम तो पॉन के ऊपर एक फिल्म बार लाएंगे। नहीं, देखो आप ये देखो, भारत में कितने रहमदिल है भारतवासी, कितने रहमदिल हैं कि बहन सनी लियोनी को भी स्वीकार कर लिया। मेरा सवाल, हेलो, मैं दीपेश पांडे, मैंने जागरण से। मेरा सवाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से रहेगा। पहला सवाल तो ये कि आपकी फिल्म 2 हफ्ते पहले रिलीज होने वाली थी और अलग अलग कारणों से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुए, कुछ इस पे क्या बोलते हैं विरोध किया गया, कुछ चीज़ों की वजह से केस किया गया, इसलिए फिल्म 2 हफ्ते लेट हो गई। इससे फिल्म पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? पहले आप इसका जवाब दें, फिर दूसरा सवाल। देखिए, मेकर्स की इतनी मेहनत, आपको पता ही है कि लास्ट हम लोग 1 महीने से फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे। फिल्म कांस में भी गई, कांस में स्पेशल वहाँ पे बेसिकली स्क्रीनिंग हुई, कांस में स्क्रीनिंग हुई, यूके में स्क्रीनिंग हुई। ओमान ऐसी कंट्री जो मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे भी फिल्म लग रही है, तो कंटिन्यू प्रमोशन वो कर रहे थे। लेकिन 6 तारीख को कोर्ट ने भी जज साहब ने बोला कि 125 करोड़ वाले लोग में कोई एक व्यक्ति को फिल्म अच्छी नहीं लगती और कोर्ट चला जाता है और वो एक मेकर्स की एक तरफ पैर खींचने लगता है। लेकिन
कोर्ट का सम्मान करते हुए, धन्यवाद करते हुए कोर्ट ने मेकर्स की बात को सुना और जो नुकसान हुआ वो नुकसान हमें पता है कि हमारी जो जनता है, 125 करोड़ जनता है जो देश की, वो इस बात को समझेगी और फिल्म जाकर देखेगी। उनको फिल्म इतना अच्छा लगेगा कि उनकी वो फिल्म की जो हमारी जो बातें सामने रखेगी देखने के बाद तो हमारा जो भी नुकसान है वो नफे में बदल जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि फिल्म जी डायरेक्टर कमल जी जी मेरा सवाल ये है अनु सर आप भी आंसर कर सकते हैं इस पे। अरे नहीं जी जी आपकी फिल्म एक जनसंख्या के मुद्दे पे आवाज उठाती है और उस पर कानून बनाने की भी बात हो रही है हमारे देश में। क्या आपको लगता है कि जनसंख्या बहुत जरूरी है? मैं बताऊं कैसे। देखो, अगर आप बोलोगे ना घर से शुरुआत करनी चाहिए, हमको खुद शुरुआत करनी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। गवर्नमेंट को आगे जनसंख्या नियंत्रण बिल बनाना चाहिए, लागू कर देना चाहिए कि भाई जरूरी है, तभी जाके इंडिया में वो कानून आएगा। हम सोचेंगे घर से शुरुआत करें, भाई तू ट्राई कर, कुछ नहीं होने वाला। 3 तलाक बिल की तरीके से इसको भी लागू करना चाहिए। 3 तलाक चलो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर था, जो भी था उन कम्युनिटी, लेकिन पूरे देश के अंदर लागू कर दो कि भैया घर में हम 2 हमारे 2, और इसके बाद अगर ज्यादा करोगे तो गड़बड़ है मामला। लागू किया है, आना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं भाई, नहीं कानून नहीं बना, कानून नहीं बना है वो एक नारा है, कानून नहीं बना, जरूरी है। 70s के अंदर इमरजेंसी के दौरान आप शायद पैदा भी नहीं होंगे, ये इस सब का इनिशिएटिव संजय गांधी ने लिया था इनिशिएटिव, और उस टाइम के ऊपर उस टाइम पे जो ड्राइव थी वो बहुत ही जेन्युइनली की गई थी। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर एक पॉइंट तक जेन्युइन रहते हैं और उसके बाद जो करप्शन शुरू होता है तो वही अंजाम हुआ। 18 साल के बच्चों को पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी गई, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था, जो ब्यूरोक्रेट्स उनके ऊपर प्रेशर था कि तुमको इतने केसेस फैमिली प्लानिंग के लाने ही हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग वाले पहुंचते थे हरियाणा के गांव में, तो एक ताऊ के पास पहुंच गए बेचारे। ताऊ 70-80 वर्ष के थे, तो ताऊ से कहा कि भाई आपको फैमिली प्लानिंग की योजना में जो भी टिबेक्टॉमी होती है, वसेक्टॉमी होती है, करवानी पड़ती है। तो ताऊ ने कहा कि भाई कनेक्शन तो पहले ही काट गया, अब मीटर भी काट देने जाओ। देखिए, थोड़ा सीरियस नोट पे ये मैं बता देता हूँ, सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, बहुत जरूरत है इस देश को जनसंख्या नियंत्रण बिल की, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है ना यही है कि जब तक लागू नहीं करोगे जब तक हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करना जरूरी है, और फॉलो जब करें जब गवर्नमेंट जब तक उसको लागू नहीं कर देगी। दैट्स ऑल। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने वीकेंड ड्राइव पर बिल लागू करना चाहिए, ये हमारी थोड़ा सा मेरा सवाल है सर, ये जो मूवी है इसका ऑडियंस कौन है? ऑडियंस 400 रुपए है आपकी जेब में, आज है तो अब भी दिखाता हूँ। 400 रुपए मेरे पास नहीं है। आई थिंक जिसके लिए मूवी बना है उसके लिए प्राइस मैटर करता है। भाई मेरे, आपका शुभ नाम क्या है? शैलेश भाई। बात ऐसी है, फिल्म मेकर ये जो 4 जो बंदे बैठे हुए हैं आपके सामने इतने खूबसूरत है, अब ये देखिए इन्होंने पैसा खर्च किया है डायरेक्टर के लिए, इतना बहुत बड़ा ब्रेक है ये। तो हम सबके लिए फिल्म बनाएंगे भाई, यूनिवर्सल फिल्म बनाएंगे, ऑस्कर मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बात सही है सर आपकी, बट जिसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं उन तक नहीं पहुंचे। इस तरह से कोई नहीं देखता है, टीवी वालों ने तुमको बेवकूफ बनाया कि 15 से लेके 35 का टारगेट, फिर 15 साल का बच्चा अरे बाहर जाके गर्लफ्रेंड बनाएगा तो तुम्हारा टीवी सीरियल देखेगा। ये सब बेकार की चीजें, कुछ नहीं है, आप सब देखते हैं। ऐसे भी यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको बेसिकली, तो 12 साल के बच्चा 12 साल प्लस के बच्चे जाकर देख सकते हैं, और उससे अगर कम एज के बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर। देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री का ऐलान किया, कोई भी गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, कोई भी, तो डेफिनेटली हम अपना देखेंगे। लेकिन भाई इतना पैसा लगा, 35 करोड़ रुपए पहले निकाल तो लो यार, धक्के खा रहे हैं। एक विधि आता है, एक आता है, जब हमारे वीरेंद्र भगत जी से आता है, अकाउंट बताते रहते हैं, देखिए 65 चले गए, ये देखिए 7.5 लाख, ऐसा भाई जोड़कर उसके बाद जो बचा कुचा था कोर्ट में जाने के बाद और खर्चा हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग से दर्शक से मतलब आप पब्लिक से ही ये अपील करेंगे कि जरूर जाकर फिल्म को देखें, और जो सभी लोग देखें। तो उनका सवाल था टिकट वगैरह लोग नहीं जाएंगे, इसके लिए भाई आज भाजी वाले के पास भी 25,000 रुपए का मोबाइल है। हाँ, 25,000 रुपए का मोबाइल भाजी वाला लेता है।
इस पे ऑर्डर दे देना, तो वो कुछ नहीं प्रॉब्लम। अपने आप फिल्म्स और फिल्म से रिलेटेड चीजें हमेशा चली हैं, चलती रहेंगी। अभी OTT आया, अभी इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। और आप जो मीडिया वाले बहुत अनुग्रहित होकर यहाँ पर चले आते हैं, आपके पास इतना काम है, आप लगे हुए हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी की, आप तो बस देख लो जाओ। 600 करोड़ वाली फिल्म आ रही है भाई, हम उसको भी देखने जाते हैं। जी, मैं आकाश हूँ नवभारत से यहाँ पे। मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है कि इस कहानी को दर्शकों तक लाने के लिए आप लोगों को अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, अपनी बात वहाँ पे रखी, और कोर्ट ने किन चीज़ों पर आपत्ति जताई थी, अगर उसके बारे में कुछ बताएं थे। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, जब अपील थी मैं वहाँ पे खड़ा था एज ए प्रोड्यूसर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं भी सिर्फ 3 बातें लिखी थी, और 3 जगह लिखी थी। मीडिया में बहुत कुछ बातें चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने टीजर पे ऑफेंसिव बताया, ये बताया, वो बताया, टीजर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि आपका मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट को आदेश दिया, निर्देश दिया कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुनवाई करें। और माननीय हाई कोर्ट का हम धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने नेक्स्ट डेट पे बस एक ही रिक्वेस्ट की कि अगर आप आवाज में फिल्म दिखा दो तो एक बार हमको जजमेंट देने में अच्छी होगी। उन लोगों ने फिल्म जज साहब को दिखाया, और डबल बेंच की 2 मतलब हाई कोर्ट में डबल बेंच थी, 2 जज साहब ने फिल्म देखी, और देखने के बाद जितना हमें नहीं बोलना था उन्होंने आगे बोला। 10 बार बात को बताई, जो भी पेटिशनर थे, और 3-4 नए पेटिशनर भी आ गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे थे कि अगर ये अपील अगर यहाँ खारिज होता हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि एक बार आप फिल्म देखो, फिल्म के बारे में पूरी स्टोरी में रिवील की जज साहब ने, और बोली कि वुमेन इन पावर की फिल्म है, थिंक अबाउट फिल्म है, ऐसी फिल्में आनी चाहिए और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। और ऐसे जजमेंट में भी आप देखोगे बहुत सारी फिल्में जाती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जज साहब अपनी कोई आर्ग्यूमेंट और ऐसे ओपिनियन नहीं देते। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। टीजर ट्रेलर एक प्रोमो होता है 1 मिनट का, वो सब बातें खत्म हो चुकी है, उन बातों का कोई फायदा नहीं है। कोई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है और मामला सॉल्व हो गया है। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल। 21 जून यानी कि टुमारो इन द फ्राइडे। आज के बारे में आज क्या करना है जी। हेलो सर, मेरा एक सवाल क्यों ये मजेदार क्वेश्चन करेगा करने की वजह से। चलो आगे क्या नाम है? राहुल बंगा जी का किशन बेटा, तुम्हारे सारे सवाल सुंदर लड़कियों के सजा। अच्छा ये बताओ, फिल्म देख ली नहीं देखी? नहीं देखी, कल देखी यार। भाई पैसे जमा करा देना कम से कम, बड़ा खर्च हो गया, भाई जोड़ के फिल्म बनाई दी है ना। जरूर देखो। अनु सर, तो आप बताइए सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फिल्म में काम करने? ये मोबाइल, ये तो मुंडे ऊपर से मोबाइल। नहीं, मैंने फिल्मों में बोला है। शुक्रिया। तो 7:45 की एक मौत है, फास्ट ले लीजिए। ये मेरी फिल्म का डायलॉग है। बेवजह नहीं बोलना है और बिना मतलब के नहीं बोलना है। फिल्म जो है अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है, और कुछ हिस्सों में बोल रही है, वो कल पूरी तरह से बोलेगी। ज़रूरी फिल्म इसलिए बनानी पड़ी, वरना कितनी सारी कहानियाँ हैं। ये डायरेक्टर, इनके पास कहानी आती है, प्रोड्यूसर हैं, ये लोग भी आपस में जुड़ के इन्होंने बैनर बनाया है। इनके पास भी दूसरी कहानी भी थी कहने के लिए, इन्होंने यही कहानी कही क्योंकि ये ज़रूरी है। और आप देखेंगे फिल्म तो आप सब, अगर जो भी इसके अगेंस्ट बोल रहा है वो इसके साथ हो जाएगा, और वो 4 लोगों को बोलेगा कि आप जाओ सिनेमा देखने। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी फिल्म है हमारी सोसाइटी के लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहा। अब्बू अनु सर मेरे बाप बने हैं, और क्योंकि सिर्फ यही बन सकते हैं। ये किरदार में भी बाप है, एक्टिंग में भी बाप है, और ज्ञान के मामले में बाप है। तो ये इन्होंने ये बाप है, बने नहीं है, ये सच है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिसने कल फिल्म देखी है और थोड़ी सी फिल्म के बारे में बताइए, उसको कैसा लगा फिल्म हमारा? थैंक यू सो मच। मूवी का ये है कि बात हो रही है कि महिलाओं की जो आवाज है जो दबी हुई है उसको बाहर निकालने की। आवाज जो है वो है, म्यूट नहीं है, वो उनकी आवाज है, बस उस दहलीज के बाहर नहीं आ रही है। वो किसी रसोई घर में दबी हुई है, उस आवाज को बाहर आना चाहिए। वो
हमारे हिंदुस्तान की महिला जब अपनी साड़ी को, जब अपने पल्लू को परचम बना लेती है तो वो ऑस्कर लेके आती है, वो भी महिला ही होती है। ठीक है, वो फिल्म में कांस में लेके जाती है, वो भी फीमेल डायरेक्टर ही होती है। तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि हम बराबर हैं, हम बराबर नहीं है, महिलाएं बेहतर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी है शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी है शहर की दीवारें, और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी है शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी है शहर की दीवारें, और कहते हैं औरतें कमजोर हैं।